नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षक और साथ ही जदयू सांसद के घर से कुख्यात की गिरफ्तारी पर भी बोला हमला। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षक बताया है। और इधर अजय मंडल के घर से कुख्यात की गिरफ्तारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए जोरदार सियासी वार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के सांसद कॉन्ट्रैक्ट किलर और दुर्दांत हथियारों को अपने आवास में छिपाकर रखते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि ये अपराधी ही हमारे भगवान हैं। और कहा कि बिहार में अपराधियों के सबसे बड़े संरक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं और मजाल है कोई उनसे इस पर सवाल करे। आपको बता दें कि भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल के घर के सामने से कुख्यात अपराधी कपिल यादव की गिरफ्तारी हुई थी और कपिल यादव की गिरफ्तारी के बाद जदयू सांसद ने कहा था कि उनके घर आया हुआ कोई भी व्यक्ति भगवान की तरह है, भले ही वह अपराधी ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि कपिल यादव कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और पिछले दिनों भागलपुर के ही बरारी थाना इलाके में फायरिंग की एक घटना में पुलिस को उनकी तलाश थी और वह फरार चल रहा था। और अब पुलिस ने कपिल यादव को सांसद अजय मंडल के घर के दरवाजे से अरेस्ट किया है। बिहार में आज भी होगी भयंकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया 72 घंटों का येलो अलर्ट, वज्रपात के आसार। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में फिर से चेतावनी दे दी है और साथ ही कहा जा रहा है कि बिहार में ऐसी ही बारिश और अगले 3 दिनों तक होने वाली है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ये अलर्ट अगले 72 घंटों के लिए जारी किया गया है। तो देखिए, बिहार के जिन जिलों में अगले 72 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है वे जिले हैं पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, बक्सर, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली और भागलपुर। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि यहां भारी बारिश तो होने ही वाली है और साथ ही वज्रपात को लेकर खास अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में अगले 72 घंटों में भारी बारिश होने वाली है। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत प्रमुख नदियों में बढ़ रहा है जलस्तर। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। जहां उत्तर बिहार से गुजरने वाली गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत प्रमुख नदियों में जलस्तर फिर से वृद्धि होनी शुरू हो गई है और इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति गंभीर होने लगी है। कई गांवों में पानी घुस गया है तो वहीं बिहार में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा दी है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है और लोग अब अपने छतों में चढ़कर या फिर किसी ऊंचे स्थान पर जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनके कच्चे मकान हैं या झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास पलायन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लोग अब अपने कुछ बचे हुए सामानों को लेकर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया है। तो इधर देखिए, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में पानी बढ़ने से समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है और पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी में कई सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप हो गया है। दरभंगा के हनुमान नगर में बाढ़ की स्थिति विकराल हो रही है और यहां की सभी 14 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई है। तो वहीं बूढ़ी गंडक में उफान से मुजफ्फरपुर शहर के तटवर्ती मोहल्लों के साथ साथ मीनापुर व कांटी में बाढ़ विकराल होती जा रही है और शनिवार को मीनापुर में बूढ़ी गंडक का पानी चढ़ने से शिवहर स्टेट हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। तो वहीं शुक्रवार को देर रात को ही सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी चढ़ जाने के बाद वाहनों के परिचालन को रोकना पड़ गया है।
तो वहीं दूसरी ओर बनघारा सब पावर स्टेशन के करीब 4 फीट पानी भर जाने के बाद मीनापुर में ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है और इस प्रखंड में 27 पंचायत की लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। बिहार में सोमवार से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 50% छात्रों के साथ होगी क्लास। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में फिर से स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। बिहार में सोमवार से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है और अल्टरनेट दिनों में 50% क्षमता के साथ छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि शैक्षणिक संस्थानों को 12 जुलाई से फिर से खोला जाएगा। तो अब राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब स्कूलों को सोमवार से खोला जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में सोमवार से 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को स्कूलों में बुलाया जाएगा और सभी छात्रों और स्टाफ को निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। आधे छात्रों के लिए स्कूल एक दिन और बाकी आधे छात्रों के लिए अगले दिन लगेगा और इस तरह स्कूल कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकेगी। बिहार में फर्जी कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स ने की बड़ी कार्रवाई, 171 करोड़ की टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। जी हां, बड़ी खबर है कि वाणिज्यकर विभाग ने पूरे राज्य में फर्जी कंपनियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है और विभाग की विभिन्न टीमों ने शनिवार को कई स्थानों पर 50 से ज्यादा फर्म पर एक साथ छापेमारी की है और इनमें से 49 फर्म फर्जी पाए गए हैं। ये सभी फर्म या तो गलत पत्ते पर चल रहे थे या फिर फर्जी तरीके से इनका संचालन किया जा रहा था। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में 171 करोड़ की टैक्स की चोरी सामने आई है और जांच पूरी होने के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो वहीं इन 49 फर्मों ने गलत या फिर बोनस बिल के आधार पर 958 करोड़ का लेन देन कर लिया है और ये फर्म मुख्य रूप से आयरन, स्टील, कोल, कॉपर, स्क्रैप, लेड या फिर इससे संबंधित अन्य क्षेत्र से संबंधित हैं। ये फर्म इन सामानों का आयात निर्यात करते थे लेकिन इसके अनुपात में टैक्स कम जमा करते थे या फिर नहीं देते थे। ये सारा लेन देन फर्जी कंपनी बनाकर करते थे और सामान मंगवाकर टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे और विभाग का नोटिस फर्जी पते पर चला जाता था। लेकिन अधिकारियों की जांच में पाया गया कि ये कंपनियां अपने दिए गए पते पर मौजूद ही नहीं है। बिहार में अब पुलिसकर्मियों को पहनना होगा फिटिंग और चकाचक यूनिफॉर्म। लुंज पुंज वर्दी में पाए गए तो होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। बिहार में अब पुलिस अफसरों और कर्मियों को थाने से लेकर फील्ड ड्यूटी तक हमेशा साफ और मापदंड के अनुसार तय यूनिफॉर्म पहनना होगा और सही तरीके से वर्दी नहीं पहनने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि डीजीपी एसके सिंघल ने आदेश जारी करके सभी पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों को मापदंड के अनुसार वर्दी धारण करने का निर्देश दिया है और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सभी डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी और संवेदनेता को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है और इसमें लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई करने को भी कहा गया है और समय समय पर वरीय पदाधिकारियों से इसकी जांच करने को भी कहा गया है। चिराग पासवान ने कर दिया फिर से एक बड़ा दावा, कहा कि जदयू में जल्द होगी बड़ी टूट, पार्टी को बचाने में लग जाए नेता। जी हां, बड़ी खबर है कि चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी और याचिका खारिज होने के बाद वो शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर से अपने चाचा पशुपति पारस और जनता यूनाइटेड पर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने जदयू में जल्द ही बड़ी टूट होने का भी दावा कर दिया। और बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे चिराग ने दिल्ली रवाना से पहले पटना हाईकोर्ट पर एलजेपी का जदयू में विलय होने की खबरों का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग भी पार्टी से अलग हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जदयू में शामिल हो जाना चाहिए और कहा कि एलजेपी में टूट की खबरों को बढ़ावा देने वाली जदयू को और अपनी पार्टी को बचा लेना चाहिए क्योंकि जल्द ही उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है।
और इसके साथ ही चिराग ने कहा कि चाचा ने मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ने जैसे बड़े कदम उठाए हैं और इतना करने के बाद भी अगर जब वे मंत्री बने हैं तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बस में मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर हो रही है कार्रवाई। 74 ड्राइवरों ने भरा जुर्माना तो 10 गाड़ियां हुई जब्त। जी हां, अब बसों में मास्क नहीं लगाने और मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाना शुरू कर दिया है। तो वहीं शनिवार को चलाए गए विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में 425 बसों की जांच की गई है और जिसमें से 74 बसों का मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत में जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं 10 बसों को जब्त भी कर लिया गया है और यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर ऑटो और बस का परिचालन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50% से अधिक गाड़ियों के परिवहन पर रोक लगाई गई है और मनमाना भाड़ा वसूलने की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मंत्री मुकेश सहनी ने धूमधाम से मनाया राष्ट्रीय मछुआरा दिवस। सैकड़ों युवाओं को बांटा मोबाइल फोन। जी हां, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने आवास पर मछुआरा दिवस मनाया और साथ ही इस कार्यक्रम में कोविड नियमों का पालन करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और मुकेश सहनी ने पार्टी के आईटी सेल के सैकड़ों युवाओं को मोबाइल फोन गिफ्ट किया और कहा कि इससे युवा डिजिटली सरकार की योजनाओं से जुड़ सकेंगे और लोगों के बीच जन जागृति का कार्य भी कर सकेंगे। और इस मौके पर मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मछुआरा समाज की एकजुटता की वजह से ही आज सत्ता में हमें भागीदारी मिला है, लेकिन अब हमारे सामने लक्ष्य समाज के युवा और युवतियों को साक्षर बनाने का भी है ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अपनी जीवन शैली में समृद्ध बनाएं और इसके लिए विकासशील इंसान पार्टी प्रयासरत है। तो अब बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ईवीएम से मुखिया तो बैलेट पेपर से चुने जाएंगे सरपंच और उम्मीदवारों को देना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जी हां, बिहार में इस बार पंचायत चुनाव नियम कानूनों से भरा होगा और थोड़ी सी भी चूक या अज्ञानता चुनावी मैदान से प्रत्याशी को आउट कर सकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव को नियमों से बांधा जा रहा है और प्रत्याशियों को कोरोना नियमों का पालन अब करना होगा और इसके लिए उन्हें कोरोना की वैक्सीन लेना जरूरी होगा। बिना वैक्सीन लिए प्रत्याशियों को चुनाव से वंचित भी किया जा सकता है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रत्याशी आम लोगों से हर दिन मुलाकात करेगा और ऐसे में अगर प्रत्याशी ने टीका लिया होगा तो वह खुद भी बचेगा और दूसरे का भी बचाव कर पाएगा। अगली बड़ी खबर है कि पूर्व विधायक मंजीत सिंह फिर से जदयू में हो गए शामिल और कहा कि नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक पिता हैं। जी हां, बड़ी खबर है कि पूर्व विधायक मंजीत सिंह जदयू में फिर से शामिल हो गए हैं और पार्टी में समर्थकों के साथ शामिल होने के बाद मंजीत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक पिता हैं और कहा कि मैं 8-10 साल तक पार्टी से अलग रहा जो मेरे लिए वनवास के जैसा था और मैं अपने समर्थकों के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, पर अगर मैं निर्दलीय चुनाव जीत जाता तो जदयू के साथ ही आकर एनडीए सरकार का समर्थन करता। तो इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू फिर से अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा और बिहार में जदयू का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं हो सकता है। राबड़ी ने अब योगी सरकार पर बोला हमला और कहा कि यूपी में राक्षस राज है, पुलिस के वेश में गुंडे कर रहे हैं कानून की रखवाली। जी हां, बड़ी खबर है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने शनिवार को यूपी के योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है और यूपी में महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी को लेकर राबड़ी ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है और कहा कि किस मुंह से वो खुद को बाबा और योगी कहते हैं, यह तो ढोंग की पराकाष्ठा है। आपको बता दें कि यूपी में कुछ दिनों से महिलाओं के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आ रही है और इस मुद्दे को लेकर अब योगी
सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो इधर राबड़ी ने आगे लिखा है कि पुलिस के भेष में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं। तो वहीं राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट में कई फोटो भी शेयर की है और जिसमें से एक फोटो में महाभारत के उस दृश्य को दिखाया गया है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। अगली बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा एक और मौका। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले के लिए नियमित और स्वतंत्र कोटि के छात्रों को एक बार फिर रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है और अब स्कूल 15 जुलाई तक ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो वहीं बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका 16 फरवरी तक दिया गया था और इसके बावजूद कई विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यह अंतिम मौका दिया गया है और बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है। तो अब रजिस्ट्रेशन शुल्क नियमित छात्रों को 220 व स्वतंत्र कोटि के छात्रों को 320 रुपए देना होगा।